हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। और यहां पे डाउन टू अर्थ मैगजीन में हम बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और उसका हेल्थ हजार्ड क्या है, उसके हेल्थ रिलेटेड इंपैक्ट्स क्या है, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जो डेली वेज लेबरर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते हैं, ठीक है, मनरेगा के लेबर के तौर पे काम करते हैं, जिनको धूप में काम करना पड़ता है। इन सारी चीजों को हम बात करेंगे और क्लाइमेट चेंज और हेल्थ हजार्ड्स को हम इंटीग्रेट करके दिखाएंगे। सो लुक एट द पिक्चर। क्लाइमेट हजार्ड, हेल्थ रिलेटेड डेथ्स इन एल्डरली पॉपुलेशन टू इंक्रीज बाय 370% मिड सेंचुरी इन अ वार्मिंग वर्ल्ड। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात बोले तो क्लाइमेट चेंज में लोगों का यह परसेप्शन है कि सिंपली आपने एक एसी लगा लिया, पंखे के नीचे बैठ गया या ठंडे पानी से नहा लिया, क्लाइमेट चेंज गर्मी दूर हो जाएगी। लेकिन इन लोगों का क्या करेंगे, बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू वर्क इन हीट एरिया। इनकी मजबूरी है कि इन्हें काम करना ही करना है। इसके अलावा हमारे पास लुक एट जोमैटो वर्कर्स, लुक एट द पीपल हु वर्क इन पेट्रोल पंप्स, लुक एट रिक्शा पुलर्स, लुक एट ठेला पुलर्स, लुक एट हॉकर्स जो डिलीवरी करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स की बात कर लीजिए, कार ड्राइवर्स की बात कर लीजिए, डेली वेज लेबरर्स की बात कर लीजिए। तो आज इस आर्टिकल में हम एस्टैब्लिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज का हेल्थ रिलेटेड हजार्ड्स क्या है। एक बार आर्टिकल्स को लेकर चलते हैं। क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस, क्लाइमेट हेल्थ रिस्क क्या होगा? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, हीट रिलेटेड प्रॉब्लम, सी लेवल राइज है, एयर पॉल्यूशन है, वेक्टर बोर्न डिजीजेस फैलेंगे, वाटर स्कार्सिटी और रिड्यूस्ड फूड प्रोडक्शन, ये हेल्थ रिस्क है। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात बोले तो इंपॉर्टेंट हेल्थ रिस्क क्या होंगे? पहला होगा इंजरिंग एंड मोर्टालिटी फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हीट रिलेटेड इलनेस, रेस्पिरेटरी इलनेस, वाटर बोर्न डिजीजेस और अदर वाटर रिलेटेड हेल्थ इलनेस होंगे। जूनोसिस होगा, वेक्टर बोर्न डिजीजेस हैं, malnutrition एंड फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ेंगे, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे और हमारा हेल्थ सेक्टर पर इतना बर्डन आ जाएगा कि हम चरमरा जाएंगे। अब आगे चलते हैं। एक बार फिर से मैंने एक इंफोग्राफिक दिया है कि क्लाइमेट चेंज का हेल्थ हजार्ड क्या होगा। कुछ और भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात बोले तो इट विल इंपैक्ट गोल नंबर 1, इट विल इंपैक्ट गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, गोल नंबर 4, गोल नंबर 5, गोल नंबर 6, गोल नंबर 11, गोल नंबर 12, गोल नंबर 10, गोल नंबर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। उसके अलावा आपका गोल नंबर 8 इंपैक्ट होगा। तो ये सारा इंपैक्ट होगा आपके क्लाइमेट चेंज का। बहुत सी कंट्रीज हैं जो नेगेटिवली इंपैक्ट होंगी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, सच एज जापान, साउथ कोरिया, इटली, ब्राजील, चाइना, रशिया एंड इंडिया। नाउ क्या ये इकोनॉमी को डैमेज करेगा? बिल्कुल डैमेज करेगा, क्योंकि जब आपका क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो हीट रिलेटेड इलनेस ज्यादा बढ़ेगी, हार्ट स्ट्रोक बढ़ जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डायबिटीज के केसेस बढ़ने लगेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ने लगेंगे, मेंटल इलनेस होगा और आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप अपने वर्कफोर्स को रिप्लेस कर दीजिए और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन का सहारा लीजिए, सारे काम रोबोट से करवा लीजिए, या फिर आपको इंश्योर करना होगा कि आपकी फैक्ट्री में जो वर्किंग कंडीशन है दैट इज वेल कैलकुलेटेड। क्योंकि जब इस तरीके के मैनुअल लेबर में काम करने वाले लोगों को इस तरीके के प्रॉब्लम्स का सामना रोज करना पड़ेगा। हीट वेव जिस तरीके से बढ़ेगा कंट्री में, उसका इफेक्ट आपके हीट स्ट्रेस ऑन इंडियन फैक्ट्रीज, हमारे इंडियन फैक्ट्रीज में बहुत बड़े लेवल पे मैनुअल लेबर होता है और ये मैनुअल और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं। ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग हैं वो सीवियरली इफेक्टेड होंगे। ये लोग हैं जो डेली वेज लेबरर के तौर पर काम करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होंगी। सो नाउ the limits of human survival, impact of global warming on heat related death, ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट है। लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा और एनुअल हीट रिलेटेड जो डेथ है उसमें 370% जो है वो इंक्रीज हो जाएगा विदाउट सिग्निफिकेंट अडॉप्शन। अगर हमने अडॉप्शन नहीं किया, अगर हमने उससे रिलेटेड कोई कदम नहीं उठाया, अगर फैक्ट्रीज में हमने कुछ जांच नहीं की, पंखे नहीं लगाए, कूलर नहीं लगाए, पानी की व्यवस्था नहीं किया, कुछ और प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं करी, तो क्लाइमेट चेंज के चलते हीट रिलेटेड जो इलनेस होगा वो 370% बढ़ने वाला है अकॉर्डिंग टू लैंसेट रिपोर्ट। 10 साल के ग्लोबल एवरेज को अगर देखा जाए तो इंडिया में ऑन एन एवरेज 86 डेज, वर्ल्ड में 86 डेज में इतनी गर्मी होती है जो हेल्थ थ्रेटनिंग होती है, हाई टेम्परेचर होता है। 2018 से 2022 के बीच में लगभग 60% ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हुए हैं वो हीट स्ट्रोक के चलते हुए हैं, हीट के चलते। हॉटेस्ट ग्लोबल टेम्परेचर लगभग 1,25,000 साल में अगर देखा जाए तो 2023 में सबसे गर्मी वाला मौसम देखा गया है, जहां पे स्वेल्टरिंग हीट के चलते इलनेस
और मोर्टेलिटी बढ़ी है, कई हजार लाखों लोग मारे गए हैं, जिसका हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है। हेल्थ इंपैक्ट क्या है? हीट रिलेटेड इलनेस, आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, हीट स्ट्रोक लग सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी रुकिए, हीट रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं, आपकी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, सेरिब्रोवैस्कुलर मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और डायबिटीज वर्सन हो सकता है अगर आप हेवी टेम्परेचर में काम करते हैं तो, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा एंड यू विल एंड अप सफरिंग फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग में जब हम बात करते हैं तो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में, टीम हीटेड एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर देखा जाए तो डिजीज ट्रांसमिशन बहुत बढ़ जाता है। हीटेड एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में डिजीज ट्रांसमिशन बहुत बढ़ जाता है और कंट्रीज जहां में एडिक्वेट एडेप्टेशन मेजर्स नहीं लिए गए हैं वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। एल्डरली पॉपुलेशन को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे एजिंग पॉपुलेशन है, ग्रे पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, वहां पे ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगा। 2040 और 60 तक जाते जाते ये कई गुना बढ़ जाएगा। नाउ इंपैक्ट, लोकल इंपैक्ट क्या होगा? लोकल इंपैक्ट की अगर बात बोले तो ये हमने डेटा लिया है इंडिया टुडे का, जहां साल दर साल हीट स्ट्रोक से होने वाले जो डेथ हैं वो यूपी बिहार में सबसे ज्यादा पाए हैं, यानी नॉर्थ इंडियन प्लेन में सबसे ज्यादा हीट रिलेटेड डेथ देखे गए हैं। 2023 में 264 डेथ हुए हैं ड्यू टू हीट वेव, पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा। केरला में 120 डेथ हुए हैं, उसके बाद से गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र में हीट से होने वाले जो डेथ हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। डेटा डिस्क्रिपेंसीज, अगर एसोसिएटेड प्रेस की बात बोले तो डेटा इंडिया में जो हीट रिलेटेड डेथ है उसमें डेटा जो है वो एडिक्वेट नहीं है। हॉस्पिटल्स और मॉर्ग्स ओवरवेल्म थे जून के हीट वेव के टाइम में। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मॉर्चुरी हैं जहां पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, पोस्टमार्टम के लिए लाए जाते हैं, वो अटी पड़ी थी बिकॉज ऑफ हीट रिलेटेड डेथ, हीट स्ट्रोक के चलते जो डेथ हो रहे थे लोगों में। लेकिन उसके बावजूद भी जितना डेटा होना चाहिए वो हमारे पास एडिक्वेट डेटा नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च एंड डेटा चैलेंजेस का। साइंटिफिक रिसर्च इंडिया की अगर बात बोले तो 2022 में 127 साइंटिफिक पेपर जो क्लाइमेट चेंज और हेल्थ रिलेटेड पब्लिश हुए थे, जो कि 2021 से बिल्कुल कम है, यानी कि हम हेल्थ रिलेटेड इलनेस के ऊपर हम रिसर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। नाउ अट्रीब्यूशन ऑफ हीट वेव टू डेथ, हीट वेव का क्या लेना देना है? चैलेंजेस इन अट्रीब्यूटिंग डेथ डायरेक्टली टू हीट वेव, हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की अगर बात बोले तो हमारे पास हम इस बात में लोगों को अवेयर नहीं कर पाए हैं कि हीट रिलेटेड जो डेथ है, हीट स्ट्रोक से होने वाले जो डेथ है, उसके बारे में लोगों में शायद कोई जागरूकता की कमी है। न्यूज़पेपर भी इसके बारे में बात नहीं करते, इसीलिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है हीट रिलेटेड डेथ और डिजीजेस। एक जरूरत नीड फॉर कंक्लूसिव लिंक्स बिटवीन हीट वेव और हेल्थ आउटकम एम्फसाइज्ड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज इन 2022। 2022 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने हीट वेव से होने वाले डेथ के बारे में बातें करी हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। नाउ देयर इज एन अर्जेंट नीड टू टेक एक्शन ताकि हीट वेव से होने वाले जो डेथ हैं उसको कंट्रोल किया जा सके और इसके लिए पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे काम करना पड़ेगा। वल्नरेबल पॉपुलेशन को बचाना पड़ेगा। कॉल फॉर इंक्रीज रिसर्च की जरूरत है, एक्यूरेट डेटा कलेक्शन की जरूरत है और हीट वेव से होने वाले डेथ को हमें हाईलाइट करने की जरूरत है बजाय सप्रेसिंग द डेटा। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। इसके साथ हम और भी आर्टिकल्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।